नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक दवा लेते टाइम हमें किन किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिस कारणवश हमें होम्योपैथिक दवा सूट करे और हम उन सब चीज़ों का परहेज कर सकें। तो इस चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इसको करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं कि हमें होम्योपैथिक दवा लेते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप 2 से 3 दवाएं ले रहे हैं तो उसके बीच में 15 मिनट का गैप होना चाहिए। ठीक है, और आपको किन किन चीज़ों का उस टाइम पे सेवन नहीं करना चाहिए, तो आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में भी देखा होगा, मैंने उसमें भी आपको बताया था, मैं आपको दोबारा बता दे रही हूँ। उस समय पे आपको दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इन दोनों चीज़ों से होम्योपैथिक दवा का असर थोड़ा कम हो जाता है। असर तो होगा, पर जो असर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय पे आपको इन दोनों चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय पे आपके मुंह से कोई भी बास, कोई भी दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। माउथ बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। दूसरी चीज़, होम्योपैथिक मेडिसिन कभी भी आप अपने हाथ में डालकर नहीं खाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, रुकिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आपके पास आपको ऐसे लेके नहीं खानी है दवा, मतलब आपको हाथ में नहीं डालनी है दवा। आपको जो उसका कैप है उसी में दवा को डालना है और डायरेक्ट माउथ में डाल लेना है और उसको खा लेना है। क्यों? क्योंकि जो उसमें मेडिसिनल होता है लिक्विड, वो निकल जाता है, जिससे कि आपको मेडिसिन सारी निकल जाएगी तो फायदा नहीं करेगी। इसलिए आपको इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय। ठीक है, और टाइम का भी बहुत ध्यान रखना है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको 15 मिनट का इंटरवल रखना ही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेडिसिन की डोजेस किस प्रकार से बदलती हैं और अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और आप ठीक हो रहे हैं तो किस प्रकार आप उस मेडिसिन को बंद करें। अचानक से आपको नहीं बंद करनी है कोई भी, अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसे कि और मेडिसिन में कोर्स होता है, ऐसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन में भी कोर्स होता है कि आपको इतने समय तक दवा खानी है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कैसे आप उन चीज़ों को कम करेंगे? आपको आपकी जो डोज है उसे धीरे 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 करके आपको कम करते जाना है। उसके बाद मेडिसिन बंद करनी है। ये नहीं कि आप हायर पोटेंसी पे हैं और तुरंत आपने मेडिसिन बंद कर दी। आपको लोअर 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 बहुत ज़्यादा मतलब डिक्रीज करते जाएंगे पोटेंसी, उसके बाद आप मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। ठीक है, और होम्योपैथिक मेडिसिन यदि आप सुबह ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, माउथ को वॉश करना है। कोई किसी किसी की क्या आदत होती है कि हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए माउथ, तो वो ब्रश करते हैं। नहीं, उस टाइम पे क्या होता है, जो आपके पेस्ट की स्मेल है वो आपके माउथ में स्प्रेड हो जाती है, जिसके कारण वो जब आप मेडिसिन लेते हैं तो वो उसमें मिक्सअप हो जाती है और दवाई का असर थोड़ा सा कम हो जाता है। इसीलिए आपको क्या करना है, माउथ को वाटर से अच्छे से वॉश करना है, देन आपको मेडिसिन लेनी है। अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको सुबह वो मेडिसिन लेनी है तो। किसी किसी का क्वेश्चन होता है कि हम एलोपैथी मेडिसिन भी ले रहे हैं तो क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं? यस, आप ले सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, पर क्या होगा, अगर आपका एलोपैथी मेडिसिन का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके 1 घंटे बाद आप अपनी वो होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करें तो वो लाभदायक होगी। क्योंकि क्या होता है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनकी वो मतलब पहले से एलोपैथी लेके आते हैं, उसके बाद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो अचानक से क्या होता है, वो कवर नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को कि एलोपैथी हम कैसे अचानक से छोड़ दें। तो आप क्या करेंगे कि उस मेडिसिन को भी लेंगे, एलोपैथी मेडिसिन भी लेंगे, उसके बीच में 1 घंटे का अंतराल में आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेंगे। और दोस्तों क्या होता है, कोई कोई लिक्विड फॉर्म में लेता है होम्योपैथिक मेडिसिन, कोई कोई ग्लोब्यूल फॉर्म में लेता है, वो आपकी इच्छा है
कि आप किस फॉर्म में उसको लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो होम्योपैथिक मेडिसिन अगर लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो थोड़ी सी जलन जैसी मचती है। इसी कारणवश वो लोग चाहते हैं कि उनको ग्लोब्यूल्स में दे, तो आप ग्लोब्यूल्स में ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टैबलेट फॉर्म में भी मिलती है, आप टैबलेट फॉर्म में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और आपको मतलब किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को अगर आपको लेना है और आपके सिम्टम्स उससे मैच कर रहे हैं तो भी आपको एक बार अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करके बताना चाहिए कि मुझे ये दिक्कत हो रही है। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है, सिम्टम मिल रहे हैं, तो भी आप एक बार बता देंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कौन सी मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन आपके लिए लाभदायक हो। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे।